बोलिए श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल वर्ष्याम श्याम आपकी सदा सदा जय। सदा सदा जय। सदा सदा जय। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धनी श्री देवी चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहरे राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल कोम पल पल करूं प्रणाम। कोम पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश राह घाट में जो मिले सबको मेरा संदेश। प्यारे सबको मेरा संदेश। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आपकी सदा सदा जय। सदा सदा जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। कहूँ तीसरी भौम की जो पड़ साले बैठाक जित दीदार होत है आस को देते सुभाने हक। देते सुभाने हक। कहूँ तीसरी भौम की प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। धाम धनी युगल व श्यामा श्याम पंच शक्तियों के सहित महामती की जो छाप धाम दूल्हा ने ब्रह्मवाणी के माध्यम से हम सब सुंदर साथ के जो समक्ष रखी है उन दिव्य शक्तियों के सहित मेरे प्राण वल्लभ धाम धनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के धाम दिल के अंदर विराजमान है। उनसे परिक्रमा ग्रंथ के अंदर एक एक दिव्य ब्रह्मधाम की नूरी चर्चा का वर्णन करा रहे हैं। और फिर वो ही शक्ति श्री पन्ना धाम के ही अंदर श्री लालदास जी के धाम दिल के अंदर वो ही पांचों की पांचों शक्तियां समाहित हो जाती है। फिर उनके द्वारा ये बड़ी व्रत की रचना होती है जिनके अंदर ब्रह्मधाम की वो ही दिव्य लीलाओं का और ज्यादा बखान किया जाता है। वो ही शक्तियां
वो ही छाप, जो छाप ब्रह्मवाणी श्री कुलजम वाणी 18,758 चौपाइयों के अंदर जो महामती जी की छाप लगी है, वो ही छाप वहां पर लालदास जी के द्वारा जो बड़ी वृत्त की संरचना हुई है, उनके अंदर भी जो छाप लगी है, वो भी महामती जी की छाप लगी है। मेरे प्यारों, महामती जी की छाप 18,758 ब्रह्मवाणी के अंदर पिया ने बहुत लीलाओं का वर्णन किया है, बहुत ज्यादा लीलाओं का वर्णन किया है। लेकिन उन लीलाओं को और ज्यादा समझाने के लिए, और ज्यादा उस चीज को और अच्छी तरीके से निरूपण करके दिखलाने के लिए फिर धाम धनी ने ब्रह्म आत्माओं के अंदर अपनी बैठक लगाई है। और जब पिया ने अपनी बैठक लगाई है, तो फिर पिया ने अपनी बैठक लगा करके उस आत्मा को दिव्य ब्रह्मधाम का जर्रा जर्रा दिखलाया है। जैसे अब लालदास जी को दिखला रहे हैं, जैसे पहले इंद्रावती जी को दिखला रहे थे, और जैसे इंद्रावती जी के बाद में लालदास जी को जो दिखला, और जो फिर लालदास जी के बाद में जो फिर परमहंस महाराज श्री जी को दिखलाया, श्री जुगलदास जी को दिखलाया। मानो एक प्रेम का पुंज अथाह खिलता जा रहा है, अथाह खिलता जा रहा है। जितना ज्यादा तपते हैं, उतना ज्यादा ये खिलता है मेरे प्यारों, उतना ज्यादा खिलता है। सो ये खिला, ये प्रेम का पुंज खिला, और फिर जो प्रेम का पुंज खिला, तो फिर आगे परमहंसों के धाम में दिल के अंदर जो वे ही शक्तियां विराजमान हुई हैं, फिर उन शक्तियों ने जो दिव्य नजारे दिखलाए हैं, जो जर्रे जर्रे का वर्णन दिखलाया है उन परमहंसों को, उन दिव्य आत्माओं को, लाओ का रसपान अब हम सुंदर साथ जी को अमृतमयी बूंदों के द्वारा पान करने का शुभ अवसर मिल रहा है मेरे प्यारों, शुभ अवसर मिल रहा है। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये तो वो ही लीलाएं है, जितना तपोगे सो उतना पाओगे, जो जो तपा सो उसने पाया। सो आज हम ब्रह्मधाम की उन लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर केवल और केवल अब इश्क ही इश्क है। क्योंकि परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी ने जो वर्णन किया है अपने द्वारा, वो केवल और केवल इश्क का वर्णन किया है, इश्क का। जैसे पियाजी परिक्रमा ग्रंथ में कहते हैं, तुमको इश्क उपजावने अब करूं सो मैं उपाय, पूर्व चलाओ विध विध के, है ना। तो ये जो विध विध वाली लीलाएं आई है ना, विध विध वाली लीलाएं, जैसे पहले इंद्रावती जी के द्वारा ब्रह्मवाणी की लीला है, उसके बाद में फिर श्री लालदास जी के द्वारा बड़ी व्रत, उनके बाद में फिर परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी की लीलाएं, उनके बाद में और भी इस तरह से बहुत परमहंसों ने दिव्य लीलाओं का हमें नूर बख्शा है मेरे प्यारों, नूर बख्शा है। सो अब हम उन्हीं इश्कमय लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बड़ा ही आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। आज सुंदर साथ बहुत तरीके से चर्चाओं से जुड़ा है।
मतलब लगातार आप देखिए तो कुछ ही वक्त रुकता है, कुछ ही वक्त बीतता है, वरना किसी ने किसी सुंदर साथ के द्वारा, किसी ने किसी संत गुरुजन के द्वारा लाइव चर्चा का शुभ अवसर हम सब सुंदर साथ को मिलता है और सुंदर साथ उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर, लेनी भी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जब आपसे कुछ पूछा जाता है तब आपको क्या हो जाता है? क्या हो जाता है आपको तब? देखो उन लीलाओं को जिस वक्त में इंद्रावती जी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर बतला रही है कि श्यामा महारानी ने मुझसे पूछा मेरी परीक्षा लेन। अरे श्यामा महारानी तुमने तो खुद मेरी परीक्षा ली है भाई, बड़ी रूह ने तो मेरी परीक्षा ली है। क्यों? क्योंकि वहां पर 4 चबूतरे थे और श्यामा महारानी ने बतला दिया 3। अब पूछ रही है इंद्रावती जी के बतला, वहां 3 है कि 4 है? यहां तो ऐसा नहीं पूछा जाता है ना आपसे। यहां तो परीक्षा की बात ही नहीं होती है मेरे प्यारों। यहां तो कम से कम वो इतना पूछा जाता है कि आप जो चर्चाएं सुन रहे हैं, जिन चर्चाओं में आप खूब मग्न हैं, खूब मग्न, सुन चर्चाओं को आपने जो सुना है कम से कम उसको बता तो दो। ये कहीं ऐसा ही तो नहीं कि बस बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बस उड़ेला जा रहा है तुम पर, तुम्हें जरूरत नहीं है और उड़ेला जा रहा है, और इतना कुछ आ रहा है उसकी तुम्हें उसकी कोई कीमत नहीं पता है, तुम्हें उसकी कोई वैल्यू नहीं पता है, तुम जान नहीं रहे उन चीजों को। या ये एक चलन सा हो गया है, चलो यहां आए तो यहां भाग लो, वहां आए तो वहां भाग लो, उसने सुनाए तो उसकी सुन लो, इसने सुनाए तो उसकी सुन लो, वहां कहा तो वहां कर चले गए। ये क्या लीलाएं मचा रखी है आपने? क्या लीला है? आपको सुनना है सुनो, देखना है देखो, लेकिन उसमें रम के देखो मेरे प्यारो, उसमें रम के देखो। ये लोटा चाल ना करो, उसकी सुनी तो उधर लुढ़क गए, उसकी सुनी तो उधर लुढ़क गए, और उसने पूछा तो वहां मौन, और उसने पूछा सो वहां मौन। इसीलिए फिर महामती जी ने कहा कि इतनी पुकार करूं किस खातिर, इतनी पुकार करूं किस खातिर। उन चौपाइयों को चरितार्थ मत होने दो मेरे प्यारो, उन चौपाइयों को चरितार्थ मत होने दो। क्या पूछा गया आपसे? आपसे सिर्फ ये ही पूछा गया कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, तीजी भौम के अंदर जो प्रातः काल की वे जो 2 घड़ी है, 2 घड़ी, एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, 145 मिनट हो गए, 45 मिनट की जो वो लीला होती है, उस लीला को बता दो। क्या सांप सूंघ गया? क्या मौन चले गए? लिखने को तुम बहुत लिखते हो, बोलने को तुम बहुत बोलते हो, और दिखाने को सो ऐसे दिखाओगे कि तुमसे बड़ा शायद प्रणामी कोई ना हो, और तुमसे बड़ा सुंदर साथ कोई ना हो, या तुमसे बड़ा न जाने, मतलब क्या क्या तुम वो करते हो। गलत बात नहीं है, दिखाओ, करो, सुनो सबकी, जाओ सबके पास, लेकिन कम से कम अपने पल्ले भी तो कुछ रखो मेरे प्यारो, अपने पल्ले भी तो कुछ रखो। क्या था तुम्हारे पास में? क्या ऐसा पूछा गया? अच्छा बताओ, क्या ऐसा पूछा गया जो वाणी से बाहर हो? क्या ऐसा पूछा गया जो तुम्हें ना सुनाया गया हो? और क्या ऐसा था जो तुमने सब सुंदर साथ से ना सुना हो? लेकिन जवाब नहीं दिया गया, नहीं दिया गया।
सो बड़ा आश्चर्य होता है मेरे प्यारों, बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। एक सुंदर साथ ने जवाब देने का चाहा, उसने दिया, उसका जवाब भी बड़ा ही जबरदस्त जवाब था, बड़ा जबरदस्त जवाब। मतलब वो ही रटा रटा है जो रट्टाफिकेशन पहले से चला आया है। इसीलिए हम आपको पहले से कहते आ रहे हैं कि इस प्रकार से तुम्हारी चितवनी कैसे संभव, कैसे संभव। उन्होंने जवाब दिया, राज्य 5वीं भूमि से आए, 3वीं भूमि की पड़साल पर आए, पड़साल पर आकर के उन्होंने सबसे पहले वनों को अपनी अमृतमय नूर से सींच दिया। फिर पशु पक्षी आए, उनको देखा, उनको प्रेम इसकी लीलाएं कर दी, और फिर पीछे बैठ करके श्रृंगार कर लिया और श्रृंगार करके आ गए। और उन्होंने इसमें ब्रह्मधाम की उन लीलाओं की 45 मिनट्स निकाल दी, निकल गई। बड़ा आश्चर्य है भाई उनकी चर्चाओं का। जबकि शायद हमें ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले जो चर्चाएं हुई थी उनमें अब तक उन चर्चाओं में हम श्रृंगार पर भी नहीं आए कि श्रृंगार हो गया है। नहीं, अब तक तो श्रृंगार नहीं हुआ, श्रृंगार पर गए नहीं थे। सो मेरे प्यारे लाडले साथी जी, हम सिर्फ यही समझा रहे हैं आपको, मना नहीं कर रहे, सिर्फ समझा रहे कि जो भी सुनते हो, जो भी किसी से भी आप सुनते हो, सो उसको सुन करके यहां से सुना और इधर से मत निकालो। उसको सुन रहे हो तो अंदर लाओ, उसको अखंड करो। चाहे एक चौपाई सुनो, चाहे 10 मिनट सुनो, चाहे एक दिन सुनो, चाहे एक महीने सुनो, चाहे हर घंटे सुनो, चाहे रोज सुनो, उसका मतलब नहीं है। मतलब है कि जो सुन रहे हो उसको अंदर ले आओ, चित्त में ले आओ मेरे प्यार, उसको चित्त में ले आओ। हमने कहा था आपसे कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, वो 45 मिनट्स क्या होती है, उनमें क्या क्या लीलाएं होती है। सो छोटी सी लीला, लेकिन अब जब वही 2 घड़ी नहीं हुई तो ये बोलो अगली तीसरी घड़ी पे कैसे चले, क्योंकि आज की जो चर्चा होनी थी वो तीसरी घड़ी से होनी थी। सब रूहें घेर कर बैठिया, हक हादी को इस ठोर, 2 घड़ी बीतत तीसरी का अमल और, तीसरी का अमल और। अब यहां से तीसरी घड़ी की लीला प्रारंभ हो रही थी मेरे प्यारे, तीसरी घड़ी की लीला। लेकिन तीसरी घड़ी की लीला तो तब प्रारंभ हो जब मेरे प्यारे लाडले साथ को वो 2 घड़ी का ही रिवीजन हो जाए। वो 2 घड़ी भूल बैठे हैं। तो आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, एक बार छोटा सा रिवीजन आपको करा देते हैं। और ये अर्जी है मेरे प्यारों, आपसे अर्जी, हम फिर से कह रहे हैं, चारों तरफ से समेटने की कोशिश करोगे ना, चारों तरफ से, सो कुछ समेटा नहीं जाएगा, बिखराव हो जाएगा, बिखराव, बिखराव। समेटना है सो अंदर का पात्र को इतना बड़ा बनाओ कि जो चारों तरफ से मिल रहा है सो सारा आता जाए। देने वालों की कमी नहीं है, देने वाला तो तुम पर इतना रस बरसा रहा है, वो चाहे ब्रह्मवाणी के द्वारा हो, श्री रास परिकाश के द्वारा हो, खिलवत परिक्रमा के द्वारा हो, परमहंस महाराज श्री जी की बीतक हो, या चर्चनी चितवनी हो, कुछ भी, बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ देने वाले तो बहुत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो बेशुमार दे रहे हैं, लेकिन अपना पात्र को इतना बड़ा करो कि यदि सबका ले रहे हो सो सबको समेट सको, सबको समेट सको मेरे प्यारे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, तीसरी घड़ी में प्रवेश करने से पहले हम पहले ये जो 2 घड़ी बीती है इनका थोड़ा सा हम अनुसरण करते हैं। हम पल भर के लिए उन लीलाओं में चलते हैं और खास तौर से वो सुंदर सा जरूर देखे जिन्होंने केवल रटा ही रटा है, जो केवल वहीं तक सीमित हुए हैं कि तीजी भूम की जो पड़साल, ठोड़ बरे दरवाजे विशाल और धनी आवत है उठ प्रात, बन सींचत अमृत आघात। जो केवल चौपाई पर अटक चुके हैं कि धनी आए, देखा और वनों को सींचा और चौपाई खत्म। जो यहां तक है ना, कुछ नहीं रह पाएगा, कुछ नहीं रह पाएगा तुम्हारे पास में। इनके बीच में बहुत लीलाएं घटित होती है, बहुत लीलाएं घटित होती है और उन लीलाओं को दिखलाने के लिए ही चर्चाएं होती है। उन लीलाओं को दिखलाने के लिए, समझ आ रहा है तुम्हारे? इसलिए सब कुछ समेटना है तो इतना बड़ा पात्र बनाओ ताकि जो भी आए, जहां से भी आए, वो अखंड हो जाए, तुमसे कुछ छूटे ना। देखो इसी 2 चरण के अंदर कैसे 2 घड़ी बीत गई, कैसे 2 घड़ी बीती। उन 2 घड़ी का जरा वर्णन सुनो मेरे प्यारो। श्री राज जी महाराज जी आ गए, तीजी भूम के छज्जे पर आकर के खड़े हुए। 6 बजे समथिंग अराउंड मानिए यहां का 6 बजे राज जी आए, तीजी भूम के छज्जे पर खड़े हुए। जो सबसे पहली लीलाएं वहां होती है, क्या हुई? पिया खड़े हुए और अपने दाएं हाथ से वो जो लाल माणिक का फूल, जो लाल माणिक का फूल मेहराब के ऊपर से लटका हुआ है, उस मेहराब के ऊपर उसको ऐसे पकड़ते हैं पिया, ऐसे पकड़े। सबसे पहली लीला जो होती है उन 2 घड़ी में। उसके बाद में जैसे ही पकड़ते हैं, अभी ठकुरानी को मालूम नहीं, श्यामा महारानी को मालूम नहीं कि क्या, क्योंकि श्यामा महारानी तो इधर देख ही नहीं रही थी राज्य को। श्यामा महारानी ने राज्य को नहीं देखा था, राज्य को तो श्यामा महारानी तनिक कुछ देर बाद देखते, क्योंकि वो चौंक जाती है। और फिर दूसरी लीला क्या होती है, इधर तो पिया ने ये पकड़ा और उसके बाद में आज न जाने राज्य को क्या लीलाएं सूझी कि पिया ने अपना दूसरा हाथ ये लिया और बराबर में ठकुरानी है और ऐसे ले जाकर के ठकुरानी के कंधे पर रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ये दूसरी लीला हुई। तुम्हारे उसी 22.5 मिनट की बतला रहा हूं जिसमें तुम्हें कुछ होश नहीं है, कुछ होश नहीं है तुम्हें। क्या सुनते हो तुम? किस किस की चर्चाएं सुनते हो? किस किस को तुम अंदर बैठा लोगे? किस किस को अंदर बैठा लोगे? बोलो। और कैसे बैठाओगे? इतनी दिव्य नूरी चर्चा जब तुम अपने अंतस्करण से निकाल सकते हो, तो फिर दूसरी चर्चाओं को तुम कैसे संभाल सकते हो? जरा खुद को जवाब देना। मुझे तो तुम क्या जवाब दोगे? खुद को जवाब देना, स्वयं को, क्योंकि उत्तरदायित्व तुम्हारा तुम पर है, मुझ पर तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तुम्हारे गुरु पर तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। समझ आ रहे हो? तुम्हारा तुमको देखना है, कोई तुम्हारा ठेका लेकर के नहीं बैठा है। समझ आ रहा है ना? कोई ठेका लेकर के नहीं बैठा है। ये दूसरी लीला होती है। और जैसे ही ठकुरानी को ऐसे पिया ने
हाथ से ऐसे बाजू पर ऐसे हाथ रखा, तो जैसे हाथ रखा वैसे ही श्यामा महारानी को एकदम से झंझनाहट हुई और उनकी नजर तुरंत पहले तो हाथ पर गई, ऐसे देखा, अरे मेरी पिया का हाथ, और फिर बड़ी मुस्कुराहट से आनंद से ठकुरानी ने श्री राज की तरफ देखा, ऐसे श्री राज की तरफ देखा, मानो नजरों से श्यामा महारानी कुछ बात कर रही है, मेरे प्यासे बात कर रही है। और ठकुरानी ने पिया से बात किया। अब क्या बात किया वो तो रूहन ही जाने मेरे प्यारे, वो तो रूहन ही जाने। ये तीसरी लीला हुई। उसके बाद फिर लीला होती है, क्योंकि अभी दोनों की, अभी राजी ने श्यामा महारानी को देखा, और जैसे श्यामा महारानी को देखा सो इश्क की जंग, प्रेम की जंग, वो नूर के पुंज की जंग हुई। सो इश्क से लबालब हो गया, इश्क से लबालब हो गया। सो तभी तुरंत क्या होता है कि वो जो अपनी लाली माँ को समेटते हुए वो नूरी चंद्रमा, वो नूरी चंद्रमा, वो आकाश पर नूरी चंद्रमा जो जगमगा रहा था, जो अभी छिपने जा रहा है, लेकिन भला मजाल है कि बिन पिया का दीदार किए वो चला जाए। नहीं मेरे प्यारों, नहीं, वो भी नहीं जाता है। और भला सूर्य की क्या हिम्मत कि सूर्य मेरे धनी के इश्क की वो बूंदे पिए बगैर भला अपनी लालिमा को बिखेर दे, ये हो नहीं सकता मेरे प्यारो, ये हो नहीं सकता। इसीलिए दोनों उसी पल मेरे प्यारो, दोनों उसी पल आते हैं, दोनों आते हैं। और वो जो श्यामा महारानी ने अपना इश्क लुटाया ना पिया पर, अभी जो इश्क लुटाया, वो इश्क श्यामा महारानी का राजी लेकर के दोनों के इश्क की सबसे पहले बरसात जो करते हैं वो ब्रह्मधाम के नूरी चंद्रमा और सूर्य पर करते हैं मेरे प्यारो। ये भी उसी एक घड़ी की लीला है मेरे प्यारो, उसी एक घड़ी की लीला है जिसका वर्णन महामती जी ने बड़ी व्रत में किया है मेरे प्यारो। और उन्होंने कहा है, आए खड़े झरोके झांकत, चांद सूरज करे दीदार। है ना, कौन कर रहा है दीदार? चांद और सूरज दीदार कर रहे हैं। ये भी उसी चौपाई के अंदर है जो महामती जी ने वहां परिक्रमा में कहा है, जो इंद्रावती जी ने कहा है। क्या कहा है? धनी आवत है उठ प्रात, बन सींचत अमृत आघात। धनी उठ करके प्रातःकाल आ गए और बनों को सींच दिया। ये 2 चरण हुए, चौपाई के 2 चरण। लेकिन इन 2 चरण के अंदर इतनी लीलाएं चल रही है, इसको कौन देखेगा? कौन देखेगा? यही तो इन चौपाइयों का गुज है, यही तो बेसुमार है। क्या समेटते फिर रहे हो तुम बाहर? क्या समेट रहे हो? क्या ले रहे हो बाहर से? अंदर तुम्हारे इतना खजाना भरा है, लेकिन कमाल है तुम बाहर से लेना चाह रहे हो। बाहर से नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे।
यही आपसे पूछा गया था कि मेरे प्यारे लाडले साहब जी वो 2 घड़ी की लीलाएं बता दो। अब बताओ आप मेरे प्यारे, चर्चा चन्नी आज तीसरी घड़ी की थी, लेकिन अब आपको जब उन 2 घड़ी का नहीं पता है, सो चर्चा तो फिर वहीं पुनः पीछे जा रही है। चलिए, पिया की यही लीलाएं है। आज आपको रिवीजन ही सही मेरे प्यारो, रिवीजन ही सही। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम आपको फिर से कहते हैं, ये अवसर जो आ रहे हैं ना, ये अवसर बार बार नहीं आते हैं, और सबके लिए भी ये अवसर नहीं आते हैं। सबके लिए भी ये अवसर नहीं आते हैं। हो सकता है न तो कभी देने वाला वैसा मेहरबान हो, और हो सकता है न कभी लेने वाला वैसा हो। इसलिए मेरे प्यारे, जो मिलता है ना, उसको अंदर अखंड कर लिया करो मेरे प्यारो, अखंड कर लिया करो। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज की। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी में रिवीजन करा देता हूं। फिर पशु पक्षी आते हैं, और पशु पक्षी जब आते हैं सो उनका दीदार होता है, दर्शन हो जाते हैं, है ना। और वे दर्शन भी कैसे करते हैं, उनके दर्शन करने का तरीका जानते हो आप, पशु पक्षी का, परम धाम के मेरे प्यारे लाडले साजी, वे जो सजदा बजाते हैं अपने पिया को, अपने धनी को, वो सजदा बड़ा ही नूरी तरीके से सजदा बजा जाता है। आते हैं और आकर के लेटते हैं, और लेट करके अपना मस्तक और अपनी नाक को परम धाम के चांदनी चौक की जो रेती है उसमें रगड़ते हैं मेरे प्यारो, उसमें रगड़ते हैं, बार बार रगड़ते हैं, पुनः पुनः रगड़ते हैं, मानो पिया से अपनी गलती को माफी मांग रहे हो। बार बार ऐसा सजदा करते हैं मेरे प्यारो। वो ऐसा एक नहीं, 2 नहीं, सारे के सारे झुंड जो भी आते हैं पशु पंखियन के, वो सारे के सारे ही अपनी मस्तक को और अपनी नाक को ऐसे ही रगड़ते हैं मेरे प्यारो, ऐसे ही रगड़ते हैं, ऐसे सजदा बजाते हैं अपने श्री राज्य पिया को, अपने श्री ठाकुरानी को मेरे प्यारो, ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं। ऐसे प्रणाम किया जाता है मेरे प्यारो, ऐसे प्रणाम किया जाता है। ये भी लीला उसी पहली घड़ी में हो रही है, उसी पहली घड़ी में जिसमें तुम भाग गए। अरे तुम्हारी गलती नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हें बीमारी लगी है, तुम बीमार हो, तुम लोग बीमार हो, बहुत बड़े तुम लोग बीमार हो, क्योंकि तुम्हें आदत भागने की लगी है, तुम्हें आदत जंप करने की लगी है, तुम्हें आदत छोड़ने की लगी है। इसका सुनो वहां भागो, उसका देखो वहां भागो, वहां ज्यादा आकर्षण वहां दौड़ो, ये आदत तुम्हें लगी है, क्योंकि तुम्हारा जीव ही ऐसा है बहुत पहले से भाई, आदत लगी है। तो कहां टिकोगे, नहीं टिक सकते हो ना। चौपाई में पिया है, एक एक शब्द में पिया है। इसीलिए महामती जी बार बार कहती है, अरे मुझसे तो एक वर्णन छोड़ करके आगे चला नहीं जाता है, मेरी तो उम्र यहीं पर लीन हो जाएगी, लेकिन मुझसे आगे नहीं दौड़ा जाता। लेकिन तुम्हारा तो अचंभा है भाई, अचंभा। तुम जंप बहुत बड़ा मारते हो, तुम दौड़ते खूब हो, खूब दौड़ते हो। वाह, तुम्हारी दौड़ का क्या कहने, क्या कहने, है ना। और क्या पा रहे हो, क्या पा रहे हो दौड़ से, कुछ नहीं। तुम कल भी खाली थे, तुम आज भी खाली हो, और ऐसे ही चलते रहोगे तो तुम लगातार खाली के खाली रहोगे, तुम कुछ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे तुम कुछ। समझ आ रहा है तुम्हारे, आ रहा है ना समझ।
तुम्हारी ही चौपाई के अंदर ये वर्णन है। बोलो ये वर्णन कहां है तुम्हारा? उसी चौपाई के अंदर है जो महामती जी ने कही है, तीजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, और धनी आवत है उठ प्रात, और बन सींचत अमृत आघात। पशु पंखियन का मुजरा लेवे, ये मुजरा लिया जा रहा है पशु पंखियन का। कहां है तुम्हारा वर्णन? कैसे लेते हैं पिया उनका मुजरा? वे पिया को कैसे आदाब कर रहे हैं? वे पिया को कैसे सजदा बजा रहे हैं? कैसे सजदा? यहां बतलाया जा रहा है कि ऐसे पशु पंखी अपने श्री राज पिया को चांदनी चौक के अंदर ऐसे सजदा बजाते हैं मेरे प्यारो, ऐसे सजदा बजाते हैं, ये ऐसे सजदा बजाते हैं। अपने मस्तक को और अपनी नाक को ब्रह्मधाम की जो चांदनी चौक की वो जो रेती आई है उसमें घिस घिस के प्यारो, मल मल के प्रणाम करते हैं मेरे प्यारो, मल मल के प्रणाम करते हैं। ये भी उसी एक घड़ी की लीला हो रही है मेरे प्यारो, उसी एक घड़ी की लीला हो रही है। फिर आकाश, ब्रह्मधाम का नूरी दिव्य आकाश, वो आकाश भी आता है मेरे प्यारो, वो आकाश आता है। और आकर के सजदा बजा रहे हैं अपने पिया श्री राज पर, सजदा बजा रहा है, प्रणाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। ब्रह्मधाम का आकाश आ रहा है नीचे चांदनी चौक में मेरे प्यारो, नीचे चांदनी चौक के अंदर अद्भुत नजारे। कहां देखोगे इन नजारों को? कौन सी चितवनी में तुम बैठोगे ऐसे, और कौन सा वो चितवनी कराने वाला तुम्हें इन नजारों में लेकर के जाएगा? मुझे बताओ, कौन सा लेकर के जाएगा? कैसे जाओगे तुम इन नजारों में? ये है चितवनी मेरे प्यारो, ये है चितवनी, क्योंकि ये परमहंसों की दिव्य लीलाएं हैं, ये परमहंसों की दिव्य लीलाएं हैं। यहां है चितवनी, यहां है चितवनी। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम देखोगे तो खुली आंखों से देखोगे, तुम दर्शन करोगे तो बात करते हुए तुम दर्शन करोगे। तुम यदि ब्रह्मधाम देखोगे तो तुम वाणी से देखोगे, तुम चौपाइयों से देखोगे, तुम परमहंसों की लीलाओं से तुम देखोगे। तुम ऐसे आंख बंद करके और न जाने क्या 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 वगैरह वगैरह, पता नहीं वो तो तुम कैसे देखते हो, लेकिन सबसे सुलभ और सबसे आसान और सबसे ही सर्वोत्तम तरीका है खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से देखो, बैठ के देखो, बोल के देखो, पढ़ के देखो, अरे सुन के देखो मेरे प्यारो, सुन के देखो। ये है चितवनी मेरे प्यारो, ये है चितवनी। ऐसे देखी जाती है चितवनी, ऐसे देखी जाती है चितवनी। वो आ रहा है, वो नूरी आकाश आया है चांदनी चौक के अंदर मेरे प्यारो, चांदनी चौक के अंदर, और आकर के चांदनी चौक की जमी को चूम रहा है मेरे प्यारो, चांदनी चौक की जमी को चूम रहा है, और श्री राज जी को सजदा बजाता है, श्री राज जी को प्रणाम करता है। और मेरे पिया ठाड़े है, ऐसे ऐसे ठाड़े है मेरे पिया
गया तीजी भौम के छज्जे पर, ऐसे माणिक के फूल को पकड़ के और ठकुरानी के ऐसे हाथ डाल करके ऐसे खड़े हैं मेरे प्यारो, ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं। ये भी उसी एक घड़ी के अंदर लीलाएं हो रही है मेरे प्यारो, ये भी उसी घड़ी के अंदर लीलाएं हो रही। फिर ब्रह्मधाम की दिव्य पवन चल चल खल खल करते हुए वो पवन, पवन का शोर मानो एक संगीत बहता है। यकायक बहुत तेज हवा चलने लगी। जो लाल वृक्ष और हरा वृक्ष जो बिल्कुल शांत थे, जो प्यारे अमृतवन और जो बराबर में ताड़वन और जो सामने सात वन आए हुए, वे जो मेरे प्यारे अब तक शांत थे, यकायक बहुत तेज हिलने लग जाते हैं। पूरे तेज मानो कैसा तूफान सा आ गया, कैसा तूफान आ गया पल भर के अंदर। क्यों नहीं आए मेरे प्यारों, क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि आई है कोई सजदा करने, और वो आई है ब्रह्मधाम की नूरी पवन आई है मेरे प्यारों, ब्रह्मधाम की नूरी पवन आई है, ब्रह्मधाम की हवा आई है, ब्रह्मधाम की वायु आई है। किनका? मेरे श्री राज पिया का दीदार करने के लिए, उनको सजदा बजाने के लिए ब्रह्मधाम की नूरी पवन आई है। अद्भुत लीला मेरे प्यारों, अद्भुत लीला मेरे ब्रह्मधाम की, अद्भुत लीला है। वो आ रही है, बड़ी तेज हवाएं चली, और इस तरीके से वो हवा आई, और जानते हो हवा ने क्या किया? जैसे ही आई तो बहुत तेज वेग से आई, और जैसे ही आने लगी तो आते हुए जब तीजी भौम के छज्जे पर पिया खड़े थे, सो आकर के उनके चरणों का स्पर्श कर रही है मेरे प्रयागराज का, उनको नतमस्तक ले रही है, उनको चूम रही है मेरे प्यारों, उनको चूम रही है। क्या वर्णन मेरे प्यारों, क्या वर्णन। ब्रह्मधाम की पवन आई है, और चूमने से पहले इतनी ज्यादा खुशबू लेकर के आई है, मानो मेरे प्यारे वो फूलों बाग और नूर बाग से जितनी भी खुशबुएं थी, वो सारी की सारी खुशबू वो ब्रह्मधाम की नूरी पवन अपने संग ले करके खुशबू लीन हो करके दौड़ी चली आई, दौड़ी चली आई, दौड़ी चली आई। अरे ये भी तो वर्णन था इस दो घड़ी में, मुझे बताओ, ये भी तो वर्णन था। तुमने कैसे दो बात कही और तुम श्रृंगार पर चले गए, कैसे? मुझे बताओ कैसे तुमने इतना बड़ा जंप मार लिया, कैसे तुम इतने आगे कूद गए, कैसे कूद गए? इतनी पुकार करूं किस खातिर लगता है, इतनी पुकार करूं किस खातिर, किस खातिर की जाए इतनी पुकार? क्या तुमको भजन सुनाते हैं? यहां ढोलक मजीरे बैठते हैं? यहां भजन सुनाते हैं? अरे सुंदर शाह तो आधे घंटे में एक दो प्रकरणों की चर्चाएं कर देते हैं भाई। यहां तो एक चौपाई पूरी नहीं होती है, वो भी एक घंटा में एक चौपाई पूरी नहीं होती है, एक घंटे में। तो क्या वर्णन देते हैं तुम्हें? सिर्फ ब्रह्मधाम का वर्णन, नूरी दिव्य लीलाओं का वर्णन,
सो वो भी तुमसे यदि नहीं लिया जा रहा है, सो तोलो अपने आप को तो कि तुम अभी किस धरातल तक पहुंचे हो। स्वयं को तोलो, तोलो स्वयं को, किस धरा पर तुम खड़े हो, अभी कहां खड़े हो। इसलिए मेरे प्यारे, ये वर्णन भी उसी दो घड़ी का है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज की। और फिर श्री यमुना जी का जल, उसको भी भूल गए तुम श्री यमुना जी के जल को भूल गए। तुम यमुना जी के जल के द्वारा होने वाली लीला को भूल गए और कहा कि बस हो गई 2 घड़ी पूरी। और कहते हो कि हम न जाने क्या है, न जाने क्या क्या मानते हो, न जाने क्या क्या मानते हो कि तुम क्या हो। धरातल को पहचानो, पहचानो अपने आप को, तोलो अपने आप को, देखो अपने आप को कहां खड़े हो और कितना खड़े हो, कितना खड़े हो। तोलो अपने आप को। कैसे ब्रह्मधाम की श्री यमुना जी का जल अपनी मर्यादा तोड़ देता है मेरे प्यारों, मर्यादा तोड़ देता है। कभी सुना है, कभी सुना है कि श्री यमुना जी का जल अपनी मर्यादा तोड़ दे। यमुना जी का जल यमुना जी के अंदर से बाहर आ जाए, मानो निकल जाता है। यमुना जी का जल बाहर निकल जाता है, अपनी मर्यादा को तोड़ देता है। जल रोज से बाहर आ जाता है और आकर के उस बाहर रोज पर होकर के अपने श्री राज पिया को प्रणाम करता है मेरे प्यारों, प्रणाम करता है। श्री यमुना जी का जल मेरे प्यारों, श्री यमुना जी का जल। ये तो तुम्हें भागते दौड़ते हुए बतलाया जा रहा है, भागते दौड़ते हुए। अभी यमुना जी का जल कैसे अपनी मर्यादा को तोड़ रहा है, कैसे यमुना जी का जल उठता है और कौन सी पाल पर आता है। उस वक्त में देहरियों के पास में क्या लीलाएं चल रही होती है, क्या बहुत कुछ।